बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड में चल रहे जेपीएससी विवाद का मुद्दा। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाहर जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आया, यानी कि विपक्ष के नेताओं ने जो है वो जेपीएससी घोटाले को लेकर के जम करके हंगामा किया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ही राज्य का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा नजर आया। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने और युवाओं के हक में आवाज उठाने की रणनीति जो है वो तैयार की और उसकी बानगी भी नजर आई, जब तमाम एनडीए के विधायकों ने एकजुट होकर के जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल को लेकर के इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोपों ने राज्य भर के छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में के समीप अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह जारी है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार की नीतियों और ढुलमुल रवैये के कारण लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बीजेपी, आजसू और सहयोगी दलों के विधायक अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करने की मांग करते नजर आए। यानी कि विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही एनडीए ने चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे न केवल सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सदन के भीतर भी युवाओं, रोजगार और परीक्षाओं में की पारदर्शिता और संवेदनशील विषयों को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाहर तो ये नजारा नजर आया, लेकिन आज संसद के बाहर भी, मॉनसून सत्र के बाहर भी कई झारखंड के सांसदों से जब जेपीएससी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाहर मौजूद नेताओं और साथ ही संसद के मॉनसून सत्र के बाहर पहुंचे झारखंड के सांसदों ने जेपीएससी प्रोटेस्ट पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। संवेदनशील सरकार की सोच, देखिए, आरोप लगाने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार में हम लोग हैं कई वर्ष से कुछ ऐसे लोग जो कहिए कि उन जगहों पे बैठ करके उन जगहों का दुरुपयोग जो भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इन सभी चीजों में संलिप्त लोग हैं सब पे कार्रवाई होगी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और संवेदनशील सरकार है, वार्ता बिल्कुल होगी, क्योंकि वार्ता से ही हल निकलेगा और जो भी त्रुटियां इस दौरान जिन लोगों ने भी की है, जो भी इसमें शामिल है धांधली में, सब पे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनकी तारे अगर मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी अगर आती है तो वहां पे भी आपका जाकर के छानबीन होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर तरीके से जो सरकार हमारी एक सोच रखती है कि ये चीजें बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अगर आप 2000 से लगातार अगर अभी आप देखिएगा जेपीएससी, जेएसएससी कितने बार हुए, हमारी सरकार ने क्या प्रयास किया कि ये और रेगुलर तरीके से हो और जो भी त्रुटियां हैं इसकी समाप्त की जाए और आगे भी उसी मंशा के साथ हम लोग काम करेंगे। राहुल गांधी जो दोहरावी नीति जी है, आज सिर्फ झारखंड में नहीं, केरला, कर्नाटका में छात्रों और युवाओं ने जो आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर मौन व्रत है। यही आज के हमारे युवा और छात्र पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को। हम पूरी तरह छात्रों की हर न्यायोचित मांग का साथ। फर्क इतना है, झारखंड में कील लगल लाठियां नहीं चली, पिलेट फायर नहीं हुआ, तो वहां की सरकार से जैसे 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, वार्ता होनी चाहिए और जो कदम अभी तक उठाए झारखंड सरकार ने, हम उसका समर्थन करते हैं। बातचीत करके छात्रों की समस्याओं का निदान होना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ या अन्य जो गड़बड़ियां हैं, उसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पे हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे आंदोलित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए, दो नजरिया नहीं देखनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी जो इतना हंगामा कर रही थी वो कहाँ है? ये तो दिख रहा है कि आप इशू बेस आंदोलन नहीं करते हैं, आप पार्टी के खिलाफ और सरकार को टारगेट करते हैं, जो आपके खिलाफ वाली सरकार है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप बड़े सिद्धांतवादी हैं, इशू बेस सवाल उठा रहे हैं, छात्रों को हितैषी हैं, बहुत छात्रों की चिंता है, 60 वर्षों तक आपका राज रहा है, वहां भी तो आपकी सरकार है, सहयोगी दल में हैं आप, सरकार का मजा ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी मजा ले रहा है, वहां पर एलआई पार्टनर है। तो अगर इशू बेस आप देश में कोई सवाल उठा रहे हैं, चाहे नीट के मामले में हो, तो आपको जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके माध्यम से गड़बड़ी की गई और छात्र आंदोलित हैं, तो आपको साथ देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आप आंदोलन में शरीक होइए। नैतिकता नहीं है इन लोगों की बची हुई। आज अगर सबसे मुखर आवाज, निर्भीक आवाज, निडर आवाज उठ रही है किसी की, तो छात्रों की, उनकी समस्याओं की, नौजवानों की, तो वह है राहुल गांधी जी। चाहे वो झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर हो, या देश के किसी कोने पे, हमारा स्टैंड वही है कि छात्रों की जायज मांगे पूरी हों। झारखंड और जंतर मंतर में फर्क है। फर्क इतना सा है कि यहां बल प्रयोग हुआ, बर्बर प्रयोग हुआ, लाठियां मारी गई, कील लगी लाठियां मारी गई, पिलेट चले। झारखंड में ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समस्याओं में तो हम उनके साथ हैं, पर जुल्म और जाति जो यहां हुई उसके खिलाफ हम मुखर हैं। हम न्यूज में देखली कि कांग्रेस के मंत्री राधा कृष्णन कहत रहो कि राहुल जी जानकारी लेहत बानी। कौन चीज के जानकारी लेहत बानी? आज छात्र मरत, लोग जानत, रउआ के नइखे पता होई तो ना पता होई। केवल लोकसभा सांसद में हंगामा न करी, यदि झारखंड भी जाई राहुल जी। मैंने सवाल उठाया था कि 13 से 18 में राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, राहुल गांधी एक बार ही नहीं गए। पंजाब में पेपर लीक हुए, तेलंगाना में हुए, हिमाचल में हुए, झारखंड में हो रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो चलता नहीं ना राजनीति में। यही तो इनका दोहरा मापदंड है। छात्र तो दिल्ली का भी वही है और झारखंड का भी वही है, पंजाब का भी वही है, कर्नाटक का भी वही है। वहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। और जहां भाजपा की सरकार है वहां पर छात्रों के नाम पर खुद की उजड़ी हुई दुकान को जमाना चाहते हैं। दूसरा सर, राहुल गांधी को प्रोग्राम का शायद परमिशन नहीं मिला है इलाहाबाद में। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डरती है सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल। जिलाधीश को देखना, कलेक्टर को लैंड ऑर्डर के लिए कौन सा निर्णय करना मुफीद है वो करते हैं। ये अपना काम करें, कानून की हद में रहेंगे तो जो चाहे वो कर सकते हैं, कानून तोड़ेंगे तो कानून फिर अपना काम करेगा। बीजेपी का ये कहना बिल्कुल गलत है और झारखंड हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और पूरा विपक्ष जिस तरह से छात्रों पर वहां पे वो हो रहा है, छात्रों के साथ है। वहाँ पे 5 मेंबर की कमेटी स्टूडेंट की है जो झारखंड में बैठी हुई है, वो आज मिलने वाली है झारखंड सीएम से। अब देखिए मुख्यमंत्री का किस तरह का उनको टैकल करते हैं, किस तरह का आश्वासन देते हैं। मिलने दीजिए, मिलने के बाद ही क्या रिस्पांस करते हैं तब कोई बात कहना उचित होगा। देखिए, इसमें बहुत साफ बात है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये बैकडोर से और गलत मीन्स के साथ लोगों को अपॉइंट कराने की बात है। इसमें वो एजेंसी दोषी है जिसने क्वेश्चंस को या पहले से ही लोगों को सेट कर रखा था।
सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामले में जो लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई हो, जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार में है। अब वो जो छात्र हैं, जो वास्तविक छात्र हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो, सरकार भी चाहती है। बीच में कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सांकेतिक रूप से कि राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उसका पटाक्षेप कितना जल्दी। विपक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी और टॉप लीडर कांग्रेस के इस पर एकदम क्रिमिनल साइलेंस अख्तियार किए हुए हैं। उनको समझना चाहिए। देखिए, वो तो तिलमिलाए हुए, जिस तरह बैकफुट पर आना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली वाले इशू पर, तो अब वो चाहते हैं कि अब एक चीज देखेंगे कि वो बार बार कांग्रेस को ले रहे हैं, तो पॉलिटिकली उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही उनके सामने सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से बाधक है, इसलिए कांग्रेस पर वो लगातार अटैक किए जा रहे हैं। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, वहां हमारी सरकार नहीं थी, वहां हमको कुछ नहीं करना था, वहां हम एक एजुकेशनल दृष्टिकोण से पार्टी को उतरना था, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। सरकार इस विषय पर लोकसभा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यहां तो सरकार है अब, और यहां कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसमें राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश भी है। वो काफी हर पल पल का वो रिपोर्ट ले रहे हैं, और यही परिणाम है कि कल वो आए प्रभारी के राजू जी, एक मेमोरेंडम तैयार हुआ, मेमोरेंडम दिया गया उनको, मुख्यमंत्री जी को, और काफी सार्थक बात हुई। जो कांग्रेस पार्टी की सोच है इस विषय पर, वही दृष्टिकोण, वही सोच माननीय मुख्यमंत्री। झारखंड जेपीएससी और अन्य दूसरे एजेंसीज के माध्यम से जो नियुक्तियों में अनियमितता हुई है या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में जो अनियमितता हुई है, उसे लेकर राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी काफी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के लिए कमिटेड हैं, और ये उनके एक्शन से दिख भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पार्टी की भूमिका को सामने प्रदर्शित किया, तो उनकी एक जिम्मेवारी, चाहे दिल्ली में हो या देश के किसी भी राज्य में इस तरह की बात हो, वो ऐसे विषयों पर छात्रों के हित के लिए काफी गंभीर है। और इसी का परिणाम था कि विशेष रूप से प्रदेश प्रभारी के राजू जी झारखंड आए, उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा, और मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो इसी से प्रदर्शित हो रहा है। कहीं सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है, और जिसका परिणाम ये है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है, जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। छात्रों की बात तो टीम के द्वारा सुनी जाएगी, और सरकार छात्रों के बीच ये टीम मध्यस्थता की काम, या यूं कहें कि इससे यही एक सामने मैसेज आता है, और जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो यही है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है।
मैं भी छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि वो जितना शीघ्र हो सके सरकार से बात करें। सरकार ने एक संदेश भी दे दिया है कि सरकार बात करने में कभी पीछे नहीं है और ये बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो इस तरह के जितने भी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो छोटे पद के लिए हो या बड़े पद के लिए हो, उसमें पारदर्शिता हो और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। किसी प्रकार की अनियमितता राज्य सरकार कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी और एक्शन से भी दिखाई पड़ता है कि जितना त्वरित ढंग से हमारे राज्य की जो जांच एजेंसी है वो जांच के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है और राज्य की एजेंसी जांच एजेंसी इतनी मजबूत है। कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए कहा कि यदि उनका घर भी इस जांच के दायरे में आता है तो वो जांच करे। ये बहुत बड़ी बात है और सब इससे एक ये बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री जी कितने कठोरता के साथ ऐसे संवेदनशील विषयों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये उनके इस जो संवेदना उन्होंने व्यक्त किया कल, ये उससे प्रदर्शित होता है। बहुत देखिए, पेपर लीक हुआ है, छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये विपक्षी पार्टियां कहाँ है जो जंतर मंतर पर तो इस्तीफा मांग रही थी और झारखंड में उनकी ज्वाइंट सरकार है तो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे। क्यों नहीं दिलवा रहे इस्तीफा शिक्षा मंत्री से? क्योंकि दिल्ली में छात्र आंदोलन के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और झारखंड में इनकी सरकार है तो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और कर रहे हैं। अविलंब वहां इस्तीफा लेना चाहिए इन लोगों को, लेकिन इनको छात्र नौजवान युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी से। जेपीएससी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है और देश भर के राजनीतिक दलों की ओर से अब जेपीएससी प्रोटेस्ट और छात्रों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की जा रही है। हेमंत सोरेन भी छात्रों के डेलीगेशन से अब बातचीत को तैयार हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छात्रों की ओर से कौन कौन सी शर्तें और कौन कौन सी बातें सीएम के सामने रखी जाती है। लेकिन फिलहाल जेपीएससी का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।